प्रकृति का नियम जो है वो ठीक से अब जानने का बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर शून्यता का एक बात मैं बोलूँ तो बहुत गंभीर विषय है शून्यता। शून्यता मतलब है कि क्या बोलते हैं वो, अनात्मा। अनात्मा या शून्यता का मतलब है जो भी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी हम लोग सुन रहे हैं, वो हेतु और कारण से उत्पन्न हुआ है। ऐसा एक भी चीज नहीं है जो अपने ओर से स्वसिद्ध है। अगर ऐसे कुछ है आप मुझे बताओ। एक भी ऐसा चीज नहीं है जो अपने ओर से स्वसिद्ध है। ये प्रकृति का नियम है। अब इसको जानने से क्या फायदा है? इसको जानने से फायदा ये है कि आप अपने हमारे दैनिक जीवन में किसी को हमको अच्छा लगा तो हम लोग सोचते हैं कितना अच्छा है, ये तो 100% अपने ओर से अच्छा है, 100% ब्यूटीफुल फ्रॉम हिज साइड, हर साइड, ऐसे सोचते हैं हम लोग। फिर क्या होता है? हमारा मोह, आकर्षण उसके ऊपर चल जाता है, उसमें खो जाता है, लीन हो जाता है। अब किसी को आपको बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, जैसे कि आपका शत्रु है, फिर हम लोग क्या सोचते हैं? 100% बुरा है, इसमें कुछ गुण है ही नहीं। आइदर कंप्लीटली वाइट और कंप्लीटली ब्लैक। फिर उसे क्या होता है? आइदर यू विल डेवलप एंगर, गुस्सा, और मोह। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास अविद्या है, इग्नोरेंस है। सो इग्नोरेंस, अविद्या हटाने का मतलब है कि प्रकृति का नियम, शून्यता जैसे प्रकृति का नियम है, उसको ठीक से समझना। उदाहरण तौर पर मैं आप एक बात बताता हूँ। चिड़िया जो है आकाश में इधर उधर उड़ता है ना, कौवा या जो भी चिड़िया भी आकाश में इधर उधर हर दिशा में उड़ता है ना। लेकिन आपने आकाश में, खाली आकाश में घोंसला बनाते हुए देखा नहीं देखा है ना? क्यों? इतना इधर उधर बार बार इसी जगह में घूमता है, लेकिन कोई भी कभी कोई चिड़िया, कोई कबूतर, कोई कौवा, कोई नहीं बोलेगा कि ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ अब नहीं आ सकता है। बोलता है? ग्रहण होता है? नहीं होता है? नहीं होता है ना। उसी तरह आपको शून्यता का ज्ञान प्राप्त होने से किसी चीज पर ग्रहण नहीं होगा। ये प्रश्न बुद्ध भगवान से पूछा गया था। ये शब्द या सोच, शून्यता, सोच विचार शून्यता बहुत गंभीर है, समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बुद्ध भगवान से पूछा था कि एक नमूना दो कृपया करके, ये शून्यता बहुत गंभीर है, मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है, मुझे एक ऐसा उदाहरण दो जिसे मैं थोड़ा समझ में आ सके। तो बोलता है कि आकाश। आकाश का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब जिस चीज से कुछ रुकावट नहीं होता है उसको बोलता है स्पेस। रुकावट नहीं होता है किसी को। इसी तरह आपको शून्यता का ज्ञान प्राप्त होने से, जिसका मतलब है कि अब ऐसा ज्ञान जिससे आपको पता चले कि ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो अपने ओर से स्वसिद्ध है, सब जोड़ तोड़ के बनाया हुआ है। अभी हमारा जीवन, हमारा शरीर देखो, अब विज्ञान बोल रहे हैं आजकल कि हमारा शरीर जो इतना फटाफट, इतना जल्दी से परिवर्तन हो रहा है कि 7 साल के बाद, 7 साल में हमारा शरीर, एक भी हमारा जो सेल है, जो भी है, एक भी जो पहले था वो नहीं रहता, पूरा बदल जाता है 7 साल में। तो इसमें इतना मोह, इतना ग्रहण करने का क्या मतलब है? मोह और ग्रहण नहीं करना है, लेकिन देखभाल करना है। देखभाल इसलिए करना है क्योंकि वो फ्रेजाइल है। ठीक है ना? जो अनित्य है, जो फ्रेजाइल है, जो टूटने वाला है, उसको संभाल कर पढ़ना पड़ता है ना, लेकिन ग्रहण नहीं करना है आपको। ये दो बात अलग है।
तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये टूटने वाले टूटने दो साले को, ये नहीं बोल रहे हैं। ये टूटने वाला चीज़ है, इसलिए इसको संभालना चाहिए। ये मनुष्य का शरीर है, दिमाग है, देखने में ये फ्रेजाइल है, टूटने वाला है, लेकिन इसको ठीक से रख करके, ठीक से सुरक्षित रख करके इस्तेमाल करने से बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकता है। जैसे कि परम पावन दलाई लामा जी ने प्राप्त किया, उसको देख करके सब सुख हो जाता है, खुश हो जाता है। एक आदमी इतना कर सकता है, अब भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। तो हमारे जीवन का मकसद है कम से कम 10-20 लोगों के मन में शांति उत्पन्न करें, भाईचारे या जो भी बोलता है, ये हमारा मकसद है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, और अब हम सब मिलके क्या बोला था, कोई मेरा नाम से पुकारे तो मैं सोचूंगा मैं अच्छा काम करूंगा नाम के मुताबिक। और ये भी हम लोगों ने बोला था कि हमको सुख चाहिए, परम सुख चाहिए, सदा चलने वाला सुख चाहिए। ये भी हम लोगों ने सहमति हुआ था। और ये भी हम लोग अभी शायद सहमति हो गया कि ये सुख अंदर से आने वाला है। तो अभी ऑर्गेनाइजर्स कैन डिस्ट्रीब्यूट अ पेपर where you can all sign your agreement. I want happiness. I want long-lasting happiness. The happiness will come from within. Happiness coming from within means प्रकृति के नियम के मुताबिक सोचना। ये हम लोगों ने सहमति हुआ, तो इसलिए इसके मुताबिक मैं अपना जीवन जीऊँगा। ये आपका दस्तखत करना चाहिए आपका। हाँ, फिर उसको कोर्ट में हम दे देंगे। ठीक है ना। तो सीधी बात है, बोलने के लिए तो हम लोग बहुत बोल सकते हैं। अगर आपको प्यास लगा तो पानी चाहिए ना, चाहिए ना। पूरा समुद्र पीने का जरूरत नहीं है। हम लोग कभी क्या बोलते हैं, गुरु लोगों में भी मैंने बहुत सारा लोग देखा है, पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, लेकिन अपना जीवन वैसे का वैसे, कुछ तरह की नहीं है। अहंकारी फिर बढ़ जाता है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, वो अहंकार कम होता है। जिसके पास थोड़ा नाम है, पैसा है, फिर ज्ञान है, फिर अहंकार बन जाता है। फिर ये तो जो दवाई हम लोग लेते हैं ना, उसको विष पोजन बन जाता है ना, उस तरह हो गया। ये नहीं होना चाहिए। पढ़ना बहुत अच्छा है, जरूर है पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें कुछ ले करके फिर अपने जीवन में उसका प्रयोग करके जीवन को परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि अब बहुत गुस्सेदार आदमी है, फिर उस वक्त अब अभी यहाँ आया धर्मशाला में आया, 9 दिन इनका प्रवचन सुना, तो आदमी बिल्कुल बदल गया। ऐसा होना चाहिए। आपका जीवन बदलने से आपको कितना खुश होगा, आपका कितना बीमारी जो है वो दूर चले जाएगा, आपका सदस्य कितना खुश होगा, परिवार का सदस्य, समाज में आप कितना कल्याण कर सकोगे। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। अब ये धर्म नहीं है, उपदेश नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पैसा 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 बोल करके करप्शन भी करो, ब्राइब भी करो, झूठ बोल दो। आजकल की दुनिया में तो बस झूठ बोलने में कोई हिचकता नहीं है, शर्म ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलें या ना बोलें, लेकिन प्रयास करने से, जैसे कि मेरे यहाँ टेबल पर बहुत सारा जो खाने का जो बोलता है ना लिस्ट, मोमो, चोचो या चौमिन या जो सारा लिस्ट, बहुत मुंह से पानी आने वाला सब लिखा हुआ है यहाँ। तो मैं सारा जो मेनू है वो आपको पढ़ दूंगा मैं। हाँ, लेकिन आपको चाय भी नहीं देगा, खाना भी नहीं देगा। कुछ फायदा हुआ? फिर कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। ठीक है ना। तो कुछ तो खाने से फिर उसका जो टेस्ट है वो आपको पता चलता है।
जो धर्म जो है उसको प्रयास करने से फिर आपको पता चलता है। इसमें आपका सिर्फ मन का शांति नहीं होगा, आपका जो बेफजूल खर्चा हो रहा है ना पैसा, ज़्यादातर हम लोगों के पास पैसा कहाँ होता है ज़्यादा, हाँ, फिर उसके उपरित फिर हम लोग क्या बोलते हैं, फिर बेफजूल पैसा खर्च कर। एक ओर से हम लोग गधे की तरह काम करके पैसा थोड़ा कुछ कमाता है, फिर उसको फिर कहाँ फेंकना है पता नहीं, फेंक देता है ना। तो ये जो बेफजूल जो खर्चा कर रहा है तुम, ये भी कम हो जाएगा। अमीर भी बन सकता है बौद्ध धर्म प्रैक्टिस करने से, उसका उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन बन सकता है, वो होना चाहिए समाज में, ठीक है ना। हमने कई लोगों को देखा कि पूरा दिन इतना मेहनत करता है, फिर जितना भी पैसा कमा दो दारू पी को ऐसे करके चल जाता है। बहुत सारे लोग हैं, हाँ, क्योंकि पैसा फेंकने के लिए जगह बहुत है आजकल, है ना। तो ये फायदा होता है बौद्ध धर्म प्रयास करने से। ऐसे ऐसे हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं। परिस्थितियों कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। ये लिखा किसी और ने लिखा, ये सब बौद्ध धर्म बिल्कुल यही मानता है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। बौद्ध धर्म में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदमी और आदमी का जो गलती करता है उसको अलग करो। आदमी जो गलती करता है उसको गलती मानो, बोलता है आपने ये गलती किया, अब तो अच्छा आदमी है। गलती हम सब हो जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं करता है, मैंने गलती किया तो ये करता है हम लोग, सॉरी मैंने गलती हो गया बोलता है। मेरा गलती और मेरे के बीच का जो फर्क है वो हम बताते हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई गलती करने से बोलता है कि साला ये बहुत गंदा आदमी है, आदमी गंदा है, तो बुद्ध भगवान बोलता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आदमी को हमेशा सुधरने का मौका देना चाहिए। जो कम आपने किया वो गलत हो गया, कोई बात नहीं, फिसल जाता है आदमी, अब तरक्की कर सकता, उस समाज से बाहर मत करो। इसलिए ये पढ़ा मैंने। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। अब इसको ठीक से सुन लो, दूसरों का मदद करना है, लेकिन ये सुन लो ये भी। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। है ना। तो इसमें भी दूसरों का मदद करने का ढंग होना है, तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा जिंदगी तो दूसरे के पीछे जते रहे, चमचागिरी करते रहे, आपको दुखी होता रहे, कुछ नहीं मिलना, ऐसा नहीं करना। अगर खुद पर घमंड आने लगे, है ना, घमंड बहुत बुरी चीज़ है। अगर खुद पर घमंड आने लगे तो मिट्टी से पूछो, मिट्टी से पूछ लेना आजकल सिकंदर कहाँ है। पता चल गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलता है ना, बहुत युद्ध में बहुत वो मयूर था, बहुत सारा कब्जा कर लिया, हाँ, फिर वो कहाँ है आजकल, वो मिट्टी से पूछो, मतलब दफन हो गया, मर गया। ठीक है ना। तो हम भी ऐसे होने वाले हैं। और कभी कभी हम लोग, जैसे कि शुरुआत में नहीं बोला था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा मत बोलो। मैं तो बोलता है ना कि यू आर द ओनली ओरिजिनल कॉपी इन दिस वर्ल्ड। अब जो भी हैं अब ओरिजिनल कॉपी है, अब डुप्लीकेट नहीं है। ओरिजिनल कॉपी का मतलब क्या है कि आपके पास अद्भुत शक्ति है, अद्भुत पहचान है, अद्भुत क्षमता है। तो हम सब बिल गेट होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ प्रधानमंत्री जैसा होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब अपने अपने में एक अलग सा क्षमता है, वो पहचानना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। नकली ज़्यादा मत करो। हम लोग नकल करते रहते हैं ना सब,
और जो ज़्यादा नकल करता है उसको बोलता है विद्वान। ठीक है ना, मैं भी ये नकल करके बोल रहा है ना सब। हाँ, तो जितना हो सके अपने अंदर का गुण है, क्षमता है, वो बाहर निकालो। तो इसलिए मैं बोल रहा है, माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, फिर भी पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। बोला था ना मैंने, जैसे कि परम पावन दलाई लामा जी ने बोला कि जीवन में हो सके तो दूसरों का मदद करो, नहीं होने से भी दूसरों को हानि मत पहुंचाओ। यही ये बात बता रहा है। और कई लोग हमको पूछ रहे हैं कि गुरुजी हमको डर लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। डर क्यों होता है? इसमें बहुत भगवान ने बोला कि डर इसलिए हो रहा है कि क्योंकि बस हमारे पास मोह है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। हाँ, जो मिला है वो खो जाएगा, हाँ, जो नहीं मिला उसको मुझे चाहिए, फिर बीच में रुकावट आ जाता है, फिर आपको डर लगता है। इसलिए बुद्ध भगवान ने बोला कि मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। मरने से हम लोग डर रहे हैं ना, क्योंकि मोह है। मोह नहीं होने से कुछ डर लगने का जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मरने का मतलब है सिर्फ शरीर बदलना। दिन प्रतिदिन अब कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदलते वक्त आप डरते हैं? नहीं डरते है ना। ये कपड़ा थोड़ा गंदा हो गया, निकल दिया, दूसरा कपड़ा पहना। फिर मरने का मतलब है कि ये शरीर थोड़ा बुजुर्ग हो गया, इसको छोड़ के फिर नया जन्म लेना है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि आपका मन का शुद्धि होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये देखो, बहुत अच्छा, पैसा के ऊपर। जब पैसा नहीं होता है तो सब्जियां पका कर खाते हैं। जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां कच्ची खानी पड़ती है। सेहत में अच्छा है, ये है वो है बोल करके करता है ना। अच्छा, जब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में भगवान को दर्शन करने जाता है। जब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर घूमने जाता है। श्रद्धा की चीज कुछ है ही नहीं ऐसे देखने के। जब पैसा नहीं होता तो नींद से जगाना पड़ता है। जब पैसा आ जाता है तो नींद को गोलियों देकर सुलाना पड़ता है। और दूसरा बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में उतर चढ़ाव बहुत होता है। जब चढ़ाव हो जाता है, जब सक्सेस हो जाता है तो इतना खुशी मत हो जाओ। जो जितना ऊंचा जाएगा फिर गिरने का डर भी होता है। हाँ, कभी कभी अब सक्सेस नहीं होता है तो इतना दुखी मत हो जाना। जैसे कि परिवार का एक सदस्य मर गया, दुख होता है, लेकिन इतना दुखी मत हो। ये बोल रहा है, झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह दुख और सुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी में झूला अगर पीछे रह जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। अब दूसरा, जितना खोने का डर हम लोगों को आता है, जैसे कि कोई परिवार का सदस्य मर गया, इसको हम लोग डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमको प्रकृति का नियम पता नहीं है। प्रकृति का नियम तो छोड़ो, थोड़ा कुछ समझ आने से भी, फॉर एग्जाम्पल अब लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं यहाँ आया आज, हाँ 2 घंटे के लिए मैं आपके साथ बैठा। अब 2 घंटे के बाद मैं जाऊँगा तो मेरे पीछे आप लोग रोएगा, गुरुजी जा रहे हैं बोल के रोएगा? रोएगा नहीं रोएगा? क्यों नहीं रोएगा बताओ? अब आपका आदमी परिवार का एक सदस्य मरने से तो रोता है ना। अब मेरे जाते वक्त क्यों नहीं रोता है? रोना चाहिए। हाँ हाँ, फिर वो भी फिर मिलेंगे, जो मर गया वो भी दोबारा जन्म लेंगे। हाँ,
एक तो इसलिए अब नहीं रोएंगे क्योंकि आपको पता है कि इस कारण बहुत है, लेकिन एक कारण ये है कि आपको पता है कि गुरुजी 2 घंटा के लिए आया, बस चलने वाला है। तो फिर इसको समझ में आके अब क्या करता है, 2 घंटा गुरुजी की वचन ठीक हो या ना हो, मैं थोड़ा मुस्कुराएगा, सुनेगा, सिर्फ 2 घंटा ही उसके साथ बिताना है। अच्छा से रहा ना हम लोग, है ना। तो इसी तरह आपके सदस्य है जो वो भी जाने वाला है, कब जाने वाला पता नहीं है। तो ये आपके दिमाग में घुस जाने से जितना समय आप उनके साथ रहेंगे वो अच्छे से रहेंगे। इस तरह अच्छे रहने से फिर जिस दिन वो जाएंगे आपको दुख होने का जरूरत नहीं है। मैंने इनके साथ ऐसे समय बिताया, मैंने कोई गलत क्या बोलते वो दिखवा पाप नहीं किया, क्योंकि आपके जो परिवार का सदस्य है उनको पाप करने का मौका नहीं देना, गलत रास्ते पर चलने का मौका नहीं देना चाहिए। वो आपने नहीं दिया, ठीक से साथ में रहा, तो जिस दिन जाएगा वो अच्छा जगह जाएगा, अच्छा जन्म लेगा, क्योंकि उसने पाप किया नहीं, गलत चीज़ किया नहीं, ठीक है ना। तो आपको दुख होने का जरूरत नहीं है। तो शुरू से आपको पता होना चाहिए था जो मिलन है उसको, जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है। प्रकृति का नियम ये बोलता है, प्रकृति का नियम। अगर उससे बिछड़ना नहीं चाहता है, अब तुम्हें मिलना नहीं, शुरू से मत मिलाओ, शादी मत करो, कुछ मत करो, है ना। ये प्रकृति का नियम है, ये समझ में आना चाहिए आपको। वो ये शब्द ये भी मैंने बताया था, जैसे कि हो सके तो दूसरों का कल्याण करो, नहीं हो सके तो हानि मत पहुंचाओ। इसमें ऐसे लिखा है, अलग ढंग से लिखा है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। मार्टिन लूथर किंग बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी समाज सेवक हैं। उन्होंने बोला कि अब लोग सब आराम से बड़े आदमी बन सकते हैं। बन सकता है, नहीं बन सकता है? हाँ, अब लोग सब आराम से बड़े आदमी बन सकता है। बन सकता है? हाँ, कैसे बन सकता है? हाँ, बहुत लंबा चौड़ा वाला रास्ता बता रहा है ना आप। एजुकेशन से, मेहनत करने से, तो लंबा चौड़ा वाला रास्ता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है आदमी बड़ा बनने के लिए। उसने बोला कि आप लोग सब बड़ा आदमी बन सकता है, क्योंकि आप लोग सब दूसरों का मदद कर सकता है। जो दूसरों का मदद करता है वही बड़ा आदमी होता है, आपका पहचान हो या ना हो। तो इसलिए जीवन में ऐसी प्रकृति का नियम या नुस्खा है जिसको आप जानने से आप बिल्कुल बदल जाओगे। तो इसलिए अब जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाते हैं, तो फैसले नहीं फसले हो जाते हैं। हाँ, फासले हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग दूसरों का दोष जो है, गलती है, उसको ढूंढने में बहुत तेज है। अपनी गलती को ढूंढने में अंधा, कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, दूसरा कोई झूठ बोले तो आपको बुरा लगता है, आपने कोई झूठ बोल दिया तो वो ठीक है। दूसरा गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं है। अब गुस्से आना से उसका कोई कारण है। हाँ, सो दैट्स द थिंग। प्रकृति का नियम पता होने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे अजीब नियम है जो हमारे सोच के बाहर है। तो जैसे कि मंदिर के अंदर बैठकर जो लिया जाता है वह दान, और मंदिर के बाहर बैठकर जो लिया जाता है वह भीख। अजब का शब्द चाल है ना। दोनों जगह पर पैसा या धन मांगा जाता है, और दोनों ही भगवान के नाम से मांगते हैं।
भिखारी क्या बोलते हैं, भगवान के लिए दे दो, मुझे दे दो भगवान के लिए। अंदर भी वही बोल रहे हैं। तो फिर अंदर बैठकर मांगने वाले को पंडित और बाहर बैठकर मांगने वाले को भिखारी क्यों कहते हैं? दोनों का काम एक जैसा ही है, इसलिए दोनों को पंडित पंडित ही कहो या दोनों को भिखारी कहो। इंसान इंसान से भेदभाव मत करिए, क्योंकि ये सब हम लोग इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। बुद्ध भगवान में हम लोग अध्ययन करने के लिए प्रकृति के नियम के मुताबिक सोच समझ बढ़ाने के लिए जोर देता है, क्योंकि ये सोच समझ आने से फिर ये जो भेदभाव है, जो नकली जो बंटवारा है, वो सब अपना आप टूट जाएगा। ठीक है ना? अगर आपने धर्म प्रयास करना है तो हर क्षेत्र से आपको तरक्की करना चाहिए। मनुष्य का जीवन है बहुत छोटा जीवन है। हमारे तिब्बत में पुराने ज़माने में एक गुरु होता था, उसका शिष्य उसे कभी कभी गुरु बोलता है कि आपका धर्म प्रयास हो रहा है, अध्ययन हो रहा है? बोलता है गुरुजी हो रहा है। बोलते वो डांटता था, फिर बोलता है कि झूठ मत बोलो, रात को तो बिल्कुल सोता रहता है, तुम सोता है ना हम लोग, और दिन को इधर उधर तुम खोया से बैठता है, फिर कब मिलता है आपको? नहीं मिलता है समय हमको। रात सोने का मतलब आधा जीवन तो वहीं चला गया। पर बीच में मोबाइल फ़ोन पर आप खुद कैलकुलेट करके देखो कितना समय आप, ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आज का मिल रहा है वो बकवास है, ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। आपके पास इतना समय नहीं है। अच्छी चीज़ जो है उसको बस अब करो, फोकस करो, कंसंट्रेशन करो। ठीक है ना? इसलिए ये बोला है। दूसरा, तुम मुझे हरा ना सकोगी। क्यों पता है? तुम मुझे हरा ना सकोगे क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पावर है, पैसा है, ऐसा नहीं बोला है। तुम मुझे हरा ना सकोगे क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। ठीक है ना? तो हम जो हार जाता चीज, क्योंकि मुझे आगे जाना है, मुझे जीतना है। तो इसलिए धर्म प्रयास करते वक्त कभी कभी अंधा बनना चाहिए, कभी कभी बहरा होना चाहिए। सब कुछ दिखने के लिए नहीं है, सब कुछ सुनने के लिए नहीं है। ठीक है ना? हम लोग बेफिजूल चीज़ें सुन करके देख करके फिर मन का शांति खो जाता है। हमारे बीच हमेशा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अम्बेडकर ने लिखा है, रात भर में इसलिए जगता था क्योंकि मेरा समाज सो रहा था। कितना सुंदर है देखो। तो ये जागरूकता उत्पन्न करना, हम लोग यहाँ आने का मकसद ये है कि ये जागरूकता जो है वो उत्पन्न करना, सोना नहीं है। मन का जागरूकता होने से क्या क्या नहीं कर सकता है, चमत्कार दिखा सकता है। अगर किसी ने आपको पूछा कि आपको कुछ जादू टोना चमत्कार कुछ करना आता है, तो आप अगली बार बोलना आता है मुझे। फिर आप क्या दिखाओगे? तो आप बोलना पहले मैं बहुत गुस्सा था, अभी गुस्सा नहीं, वो चमत्कार है। इससे चमत्कार और कुछ नहीं होता है। आकाश में उड़ने से भी कुछ नहीं होता है, चिड़िया उड़ रहा है सदियों से, है ना? ठीक है ना? तो इसलिए जो अंदर का जो मन है उसमें जो क्लेश, अहंकार, गुस्सा, मोह जितना भी, उसको निकलना, और इसके बदले करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, समाधि, हाँ, ये सब उत्पन्न करना, यही धर्म होता है, यही चमत्कार होता है सब कुछ। ठीक है ना? तो ये अब नहीं करना है, गुरु आपके लिए नहीं कर सकेगा। जो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो खुद करना है, बाहर का कंस्ट्रक्शन जैसे नहीं है। बाहर का कंस्ट्रक्शन जैसे एक मैं मकान बना रहा है, एक मंजिल बन गया मेरा, फिर मैं बिज़ी हो गया, फिर मैं किसी से निवेदन करूँगा मैं बहुत बिज़ी हो गया, प्लीज़ दूसरा मंजिल बनाना है, आप उसको देखभाल करो, बोलेगा मैं कर देगा, दूसरा मंजिल हो जाएगा। लेकिन मैं ये सब कभी नहीं बोल सकता कि मैं करुणा के ऊपर में मेडिटेशन कर रहे हैं,
इतना तरक्की मैंने हुआ है, अभी मैं बिजी हो गया, प्लीज़ अब कंटिन्यू करो, बोल सकता है ऐसे? खुद को करना है। अब खुद को कैसे करना है? जैसे कि आपका इनकम है, पैसा, उसको आप बजट बनाते हैं, फैमिली में बजट बनाते हैं नहीं बनाते? कई लोग बनाते हैं, बजट बनाते हैं। तो धर्म प्रयास में भी बजट बनाना चाहिए। दिन में कितना करोगे धर्म? हाँ, अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अभी तो ऐसे आ गया, थोड़ा सुनेगा, फिर घर जाऊंगा, व्यस्त हो जाऊंगा, फिर अगला मौका मिलेगा तो फिर करूंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? वापस जाके कम से कम शुरुआत में कम से कम 5-10 घंटा, सॉरी 5-10 मिनट, घंटा नहीं, 5-10 मिनट सवेरे उठ करके थोड़ा तपस्या करो और सोचो मनुष्य के जीवन का मकसद क्या है। सिर्फ पैसा कमाना है? क्या है ये? परम सुख कहाँ से आता है? आज का दिन मैं कैसे जीऊँगा, वो प्रतिज्ञा करो सवेरे उठते ही। बोलते कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं दूसरों के साथ करेंगे, तो दूसरों के साथ हम गलत काम नहीं करूँगा, लड़ाई झगड़ा बेफजूल नहीं करूँगा, ये प्रतिज्ञा करना चाहिए आपको। जो भी काम आप कर रहे हैं तो शाम को घर लौटने के बाद फिर आपको देखना चाहिए जो प्रतिज्ञा आपने सवेरे किया वो हुआ नहीं हुआ। हमेशा नहीं होता है, फिसल जाता है। पुराना आदत अभी बहुत जोर से पकड़ रहा हुआ है, तो फिर दोबारा सोचना आज अगर आपका सक्सेस हो गया तो अब खुश हो जाओगे, बहुत अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ, कल भी ऐसे करूँगा और तरक्की करूँगा। सक्सेस नहीं हुआ तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सोचो आज तो फिसल गया, फिर कल मैं करूँगा। ऐसा करके सवेरे और शाम को जांच पड़ताल करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि शाम को सोते वक्त एक हॉरर मूवी, हाँ, वायलेंस मूवी देख करके फिर सो जाओ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, है ना। मूवी देखो कोई बात नहीं, लेकिन मूवी में ज़्यादातर क्या होता है, हमारा जीवन जो जीता है वही दिखाता है वहाँ। हमारा जीवन कैसे जीता है? ज़्यादातर सेक्स और वायलेंस वही दिखाता है ना मूवी में। तो हम लोग बोलते हैं जिस मूवी में ज़्यादा सेक्स के बारे में, वायलेंस के बारे में, फिर बोलता है बहुत अच्छा मूवी है। जिसमें वो नहीं है फिर हम लोग बोलता है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें ठुकपो में दोष है, कर लग रहा है हिंदी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। हाँ, तो ये वायलेंस सेक्स जो जीवन में है वो कुछ क्षण के लिए अच्छा लगता है लेकिन ये लंबे समय में बिल्कुल आपको खराब कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप सीख जाओगे, अपने मन के साथ रहने का ढंग आप सीख जाओगे, फिर आपको परम शांति मिलेगा, वो बाहर से कभी नहीं आने वाला है। हमारा आजकल की दुनिया में खास समस्या जो है वो ये है कि हम अकेला नहीं जी सकता है, दूसरों के साथ भी नहीं जी सकता है। ये हमारे बीमार है, बीमारी बोलता है ना, ये हमारा सिकनेस है। या तो दूसरों के साथ जीना सीखो भाईचारे से, या तो खुद अकेला में जीना सीखो धर्म प्रयास करके, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, फिर कैसे होगा?